गिरिराज गोवर्धन महाराज के मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे इतने सारे दिए जल रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे। कहते हैं यहाँ पे अगर मंदिर की चोटी के सामने जय कर लो, दर्शन कर लो तो भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ खाने पीने के लिए निकल गए हैं। गुलाब जामुन है इनके हाथ में, गरम दूध था, बहुत ही टेस्टी था, इलायची और केसर फ्लेवर था उसमें मिक्स थे। और यहाँ पे हम खाने पहुँच गए हैं। कन्नू और उसके पापा रूम में थे क्योंकि कन्नू को नींद आ रही थी और हमें फिर हमने खाए, पराठे खाए थे विद कर्ड और अचार। और फिर कन्नू के पापा के लिए हम पैक करवा के ले गए। और यहाँ पे हम परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हमने 5 बारी यहाँ पे साष्टांग प्रणाम किया था परिक्रमा के लिए, गोवर्धन परिक्रमा के लिए। और उसके बाद हमने ई रिक्शा से कंटिन्यू की थी परिक्रमा क्योंकि हम लोगों में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था, मतलब इतना शक्ति नहीं बची थी चलने की। और बाकी 2 आंटीज़ थी, वो शायद मिलेंगे इस वीडियो में आगे, उन्होंने मतलब पैदल की थी। हरि बोल। बोले गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की जय। हम लोग मतलब पूरे रास्ते में कीर्तन करते हुए गए थे, सब लोग हमें देख रहे थे, बट हमें बहुत ही मज़ा आनंद आया और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगा। और मतलब पूरे हमने वृंदावन धाम में बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ब्लिसफुल था। और आप कीर्तन सुनिए। वृंदावन धाम, मैं तो आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में आई वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। बांके ठाकुर की ठाकुरानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, वृंदावन जिनकी राजधानी, बांके ठाकुर की ठाकुरानी, बांके ठाकुर की राजधानी। तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में वृंदावन धाम, मेरे चरणन में। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन। सबसे पहले हमने परिक्रमा में सबसे पहले दर्शन यहीं से किए थे और हमें पूरी कथा तो पता नहीं थी, तो एक पंडित जी थे, उनसे हमने कथा सुनी। आप भी सुनिए। हाँ, अष्टबाल वालते 8 सखा थे भगवान की। उन अष्ट सखाओं के नाम थे गोप सखा, शोक सखा, सुदामा, मनसुखा, धनसुखा। उन अष्ट सखाओं में से एक सखा थे मधुमंगल।
जब भगवान ब्रज नगरी छोड़कर गए तो अपने सखा को गिरिराज पर्वत की पूछ पे अपने चरणों के पास बैठा गए तो कह गए कि मेरे सखा मैं तुमको पूरा ब्रजधाम सौंप कर जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं लौटूँ तुमको मेरे ब्रजधाम की रक्षा करनी है और इसी जगह बैठे मिलना, मैं लौट कर आता हूँ। भगवान इनसे बोलते बोलते जाते जाते बोलते गए कि मेरे सखा अगर मुझे ढूंढता हुआ मेरा कोई भी भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आए तुम उसकी परिक्रमा की साक्षी करना, हाजिरी भरना, तो तुमसे पूछने आऊँगा कौन कौन आया था कौन कौन नहीं। तो भगवान ने इनको आपकी परिक्रमा का लेखक बना दिया, साक्षी करने के लिए बैठा दिया और कह दिया कि अपना काम सौंप रहा हूँ और जब तक मैं नहीं लौट के आऊँ इस जगह से कहीं जाना नहीं। तो भगवान चलने लगे तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान अगर तुम तो चले जाओगे, मैं कछु खाने पीने कहीं निकल गो और आपको कोई भक्तजन निकल गो बगैर परिक्रमा की हाजिरी लगाए बिना तो आप हमको दोष दोगे, तो हम ये दोष ना सह पाएंगे। अच्छा। भगवान ने इनको वचन दिया, ठाकुर जी ने इनको वचन दिया, ना अन्न खाए ना पानी पिए और ऐसे ही पड़ो रहे सलौठा और धन्य है पूछनी का लौटा। ना अन्न खाओगे ना पानी पियोगे और ऐसे ही हट्टे कट्टे बने रहोगे। सौटा का मतलब ब्रज भाषा में मोटे हट्टे कट्टे पहलवान को। अच्छा। ऐसी पड़ो रहे सुलौठा और धन्य धन्य है बाबा पूछन मारे पूछनी के लौटे। भगवान ने इनको वचन दे दिया और वचन दे के चले गए और चलते चलते भगवान ने बोला कि मेरे सखा किसी भी एक क्षण लौट कर आऊँगा, यहीं मिलना बैठे हुए। भगवान इतना बोल के चले गए जब से लौठा बाबा बैठे हुए हरि बोल। और आपकी परिक्रमा के लेखक हैं। और पूछनी का नाम ऐसे पड़ा जब ठाकुर जी चले गए तो जो अष्ट सखियाँ थी भगवान के संग ग्वाल 5 रुपये खुले मेरी माई, तो जो अष्ट सखियाँ थी जो भगवान के संग रास रचाया करती थी वो अष्ट सखियाँ रोज गिरिराज जी में आती थी और देखती थी कि अरे ठाकुर जी गए तो गए कहाँ, ढूंढो ठाकुर जी गए तो गए कहाँ, गए तो गए कहाँ गोपाल जी। तो रोज अष्ट सखियाँ आती थी गिरिराज जी में और रोज बाबा के पास आती थी और कहती थी कि सखियों परसों ठाकुर जी जाके संग तो यहाँ से पूछो ये बताओ कि बाबा गए कहाँ ठाकुर जी। तो रोज सखियाँ आती थी और बाबा हमारे मूछों वाले थे, सखियाँ घूमट करती थी बाबा का इतना। और रोज सखियाँ अष्ट सखियाँ आके पूछती थी कि सखी तू पूछ रही तू पूछ तू पूछ, तो नाम पड़ गया पूछरी। हरि बोल। लौटा का मतलब भगवान इनसे बोल के गए थे किसी एक क्षण लौट कर आऊँगा, जाना नहीं। और अभी तक नाम पड़ा पूछरी का लौटा। उनका असली नाम है मधु मंगल और भागवत खोलोगे तो तोष नाम के सखा से वर्णन आता है, तोष नाम के सखा। प्रभु जी हरि बोल। हरि जी के चरण है, जतिपुरा में नावी है, गोवर्धन जहाँ से परिक्रमा उठाइए भगवान का मुख है और राधा कुंड के मुकुट चोटी है। 4 पाइये डोले हर जश तेरा शंकर बोले, हर जश तेरा शंकर बोले। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ब्रह्मे दिए जाइए, नमो नमो बैकुंठो आइए, नमो नमो बैकुंठ तेरा वासा, नमो नमो सड़ा पले अविनाशी, नमो नमो बाल तुलसा महारानी की जय। 5 का लगा लो, 5 का ले लो, 5 का ले ले। अभी वो कह रहे ठाकुर जी को क्या खिलाएंगी? तो बता क्या करे होता है यार, 5 रुपया पड़ता था कोई बड़ी दुकान में घुसने भी नहीं देता है 10 रुपए में। 5 का दे दो, 2 का दे दो, कोई प्रसाद दो देते हैं, 2 का देंगे, 2 का 1 का दे दो। वो अब वीडियो बनाइए बोल रही है और जति ब्राह्मण हाँ इनकी वीडियो बनाओ, बोलो वहाँ जाओ, तुम बोलो वहाँ के बिहारी की जय बोल रहे हैं, गिरिराज जी के मंदिर में बोले गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। यहाँ तो गिरिराज जी गिरिराज जी है। राधा रानी सरकार की जय। हम मानसी गंगा पहुंच चुके हैं, हरि बोल।
यहाँ पे एक्चुअली नरेंद्र चंचल जी के भजन चल रहे थे, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पे दर्शन कीजिए मानसी गंगा जी के, बहुत ही बड़ी मतलब गंगा जी हैं यहाँ पे विराजमान है गंगा जी। और यहाँ पे राधा कृष्ण जी, मतलब यहाँ पे गोवर्धन जी हैं, यहाँ पे भी इनको दूध चढ़ाया जाता है गोवर्धन जी को। अगर आपको अपनी तरफ से थोड़ी सी सजेशन दूँ तो यह परिक्रमा ना दिन में कीजिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत साक्षात आपको मिलता है, देखने को मिलता है। हमें तो नहीं मिला था। ये देखिए राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। अभी मैं दीपदान भी करूँगी, और साक्षात हमने मतलब कार्तिक मंथ में दीपदान किया। इससे बड़ा हमारे लिए लक सौभाग्य की बात है ही नहीं। एक्चुअली हम लोग दीदी मतलब ये मेरी चाची हैं, इन्होंने ही जाके नीचे किया था, क्योंकि आंटी और मैं तो आपने देखा ही है, हम लोग हट्टे हैं तो हम लोग नीचे बैठ नहीं पा रहे थे। बट आई ट्राइड वंस, पर मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरी चाची ने ही किया था। और ये बहुत बड़ी गंगा है, दिन में तो दिखी नहीं। और मेरे एक्चुअली फ़ोन की ना लाइट बिल्कुल बैटरी लो थी, तो इसलिए फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी। बट मैंने किया जितना हो सका, मैंने व्लॉगिंग की। और देखो कितने अच्छे मतलब इन्होंने जो डोने होते हैं ना प्रसाद वाले, उसके अंदर दोनों दिए प्रज्वलित करके इन्होंने मतलब गंगा माँ को अर्पण किए थे। और बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब देख के ना एक्चुअली थोड़ा डर भी लगता है कि कितना विशाल गंगा मैया थी, इसलिए हरि बोल। दिन में तो और सुंदर लगता है, पूरा दिखते हैं ना। और यहाँ पे भी एक्चुअली यही बोल रहे थे कि राधे राधे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें दर्शन यात्रा। और ये जो हम दिया है ये राधा कृष्ण भगवान जी के सामने दीपदान करेंगे। और ठंड इतनी थी, मैंने देखो सिर पे भी पल्ला ओढ़ लिया है। आई एम नॉट लुकिंग गुड, बट क्या करे, ठंड से तो बचना था। और मैं अपनी स्वेटर भी नहीं ले गई थी। इनकी मैंने मतलब परिक्रमा टाइम पे इनकी जैकेट पहनी थी ब्लैक, आपने अगर नोटिस किया हो तो। और मतलब बहुत अच्छा साथ रहा। वो दोनों आंटीज़ तो मतलब पैदल की थी उन्होंने, इसलिए नहीं मिली। और ये आंटी एक्चुअली बहुत स्वीट हैं, ये भी बोल रही है कि इन्हें हमें मिलके बहुत अच्छा लगा, और एक्चुअली हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरे राधा कृष्ण, एक्चुअली मेरे हाथ में ना फ़ोन, मतलब एक हाथ से मैंने व्लॉगिंग की थी तो हो नहीं पाया था। अगर आप इसको जूम करके देखें ना वीडियो को, पूरा आप जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे ये हनुमान जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। धीरे हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुंच चुके हैं वृंदावन धाम में, और आप भी दर्शन कीजिए, जितना हो सकेगा मैं ब्लॉगिंग करूंगी। और ये देखिए छोटे लड्डू गोपाल, बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इधर आओ फोटो। इस्कॉन मंदिर है वृंदावन धाम में जो है, बहुत ही सुंदर है। अब जब भी वृंदावन धाम जाइए दर्शन कीजिए। मैं भी दूसरी तीसरी बार जा रही हूँ। और यहाँ पे माता जी बहुत सुंदर भजन गा रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र गा रही थी। रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, इनफैक्ट मुझे आके एक माता जी ने रोका भी, और मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। बट दिस इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम दैट आई हैव रिकॉर्डेड फॉर यू टू अपलोड ऑन यूट्यूब। इसके बाद मैं नहीं करूँगी, जितना हो सकेगा नहीं करूँगी। बट जो हम मोमेंट्स है, जैसे होता है कि कहीं हम जाएं और स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेस पे, रिलीजियस पे, तो ऐसी मतलब मेमोरीज़ हमें कलेक्ट करनी चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर याद आए। और जब भी मुझे वृंदावन की याद आएगी, मैं ऑफ कोर्स इसको देखूँगी और आप भी देखेंगे। और बहुत दर्शन बहुत अच्छे हुए।
और मतलब हमारी यहाँ से यात्रा बहुत ही सुंदर हुई। थोड़ा सा था, कोई बात नहीं, इट्स ऑल फॉर द बेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दर्शन कीजिए। सोचा भी नहीं था कि हमें सुखदेव प्रसाद मिल जाएगा, बट मुझे मिल गया। इन्होंने कल व्रत रखा था यानी येस्टरडे, और मैंने आज व्रत यहीं से खोला है और मैंने यहीं से प्रसाद पाया है। यहाँ हम तुलसी महारानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये पूरा एक प्लेस है, एक सेंटर में इस्कॉन टेम्पल में। जब भी आप एंट्री करें तो यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ अंदर जो बना हुआ है ना, ये मतलब जो पूरा ये है गेट के अंदर, इसमें सारी तुलसी महारानी है। हमें तो पता भी नहीं था, बहुत सुंदर है। हमने पहले क्या कहते हैं परिक्रमा की, क्योंकि ये एक है मंत्र है, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या दिकानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदक्षिणा पदे पदे। मतलब तुलसी महारानी की परिक्रमा करने से ब्रह्म हत्या, अगर आप ब्रह्म हत्या ब्राह्मण की भी हत्या कर देते हैं तो उसका भी हमें पाप नहीं लगता। मतलब तुलसी महारानी कितनी पवित्र हैं, इनके देखने मात्र से ही सब कुछ संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, सब पुण्य का फल प्राप्त होता है। और तुलसी महारानी के सामने तो यमराज के दूत भी नहीं भटकते। और ये मतलब प्रभु जी से मैंने परमिशन मांगी एंड कि उन्होंने बोला कि आप आ जाइए रिकॉर्डिंग करें। राधे राधे। यहाँ से हमारी वृंदावन यात्रा पूर्ण हुई। जितना भी बांके बिहारी ने चाहा, राधा रानी ने चाहा, हमें दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। आपने भी वीडियो में देख ही लिया होगा। इसी कीर्तन के साथ राधे राधे, जय सिया राम, फिर मुलाकात होगी। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। दर्शन दे।